तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में ऐसी दहशत नजर आ रही है कि यूक्रेन के नेता एक तरफ पुतिन से बातचीत की गुजारिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नाटो से रूस के खिलाफ हमले से पहले कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सारी बाजी राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में ही नजर आ रही है। एक तरफ रूस की महाशक्तिशाली सेना है जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस है, जिसके पास पुतिन जैसा आक्रामक नेता है। दूसरी तरफ नाटो के सहारे रूस के मुकाबले की तैयारी कर रही यूक्रेन की सेना है, जिसे नाटो से हथियार तो मिले हैं लेकिन ये रूस से मुकाबला करने लायक नहीं है। और यही वजह है कल तक रूस के हमले का जवाब देने की बातें कर रहे नेता रूस की घेराबंदी से घबराकर नाटो देशों से गुहार लगा रहे हैं कि रूस के हमले का इंतजार मत करो, हमको रूस से बचा लो। यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री, सभी की सिट्टी पिट्टी गुम है क्योंकि रूस की सेना अब बॉर्डर पर आगे बढ़ रही है। और अब रूस के विदेश मंत्री ने नाटो देशों से फौरन कदम उठाने की बात कही है क्योंकि देर हुई तो यूक्रेन की तबाही दूर नहीं है। यूक्रेन ने नाटो देशों से अपनी सुरक्षा के लिए 3 मांगे की है, या यूं कहें नाटो से 3 कवच तैयार करने के लिए कहा है। यूक्रेन ने नाटो से कहा है कि पहले रूस के साथ कूटनीतिक वार्ता से विवाद को हल किया जाए। इसके अलावा रूस के हमले से रक्षा के लिए यूक्रेन की हथियारों की सप्लाई बढ़ाई जाए। और तीसरा, रूस के ऊपर फौरन कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। यूक्रेन को इस बात का डर है कि लंबी चौड़ी सेना लेकर यूक्रेन बॉर्डर पर खड़े रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला कर दिया तो पूरे देश पर कब्जा किए बगैर नहीं रुकेगा। ऐसे में नाटो हमले के बाद प्रतिबंध लगाता है तो इससे यूक्रेन को कोई फायदा नहीं होने वाला। Потрібно діяти, настав час дій. І ми пропонуємо дії партнерів на треку. Перше – дипломатія, про це я на початку сказав. Друге – це нові поставки оборонної зброї та всього, що потрібно, окрім зброї, для зміцнення наших збройних сил. Третє – це застосування санкцій. І так, я кажу вже офіційно. जाहिर सी बात है, जब शिकारी का पंजा गर्दन पर गड़ने ही वाला हो तो शिकार छटपटाएगा ही। और रूस के सामने सहमे हुए यूक्रेन की यही हालत है। लेकिन इस वक्त सारी बाजी फ्रंट फुट पर खेल रहे पुतिन के हाथ में है। नाटो देश पुतिन को किसी भी तरह की डील करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि इसका अंजाम यूक्रेन की तबाही होगा। ये बात खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी मान चुके हैं कि रूस की सैन्य तैयारी बहुत ज्यादा मजबूत है। To say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945 in terms of sheer scale. एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति बिना शर्त पुतिन से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, दूसरी ओर यूक्रेन के मंत्री नाटो पर रूस के ऊपर कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो रूस के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई पुतिन के गुस्से को और ज्यादा भड़का सकती है। दोनों साइड्स इस बात को रियलाइज करती हैं कि अल्टीमेटली कोई ना कोई सोल्यूशन बातचीत के जरिए ही निकालना होगा और वो सोल्यूशन ऐसा हो कि जो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन बताए और एक सबके लिए फेस सेविंग फॉर्मूला होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कोई इसका जो है हल वो बातचीत से आने वाले समय में निकाला जा सकेगा। यानी बात होगी तो पुतिन की शर्तों पर होगी। रूस की सेना पीछे हटेगी तो भी पुतिन की शर्तों पर ही हटेगी। इसके अलावा ना तो नाटो के पास कोई विकल्प है, ना अमेरिका के पास, और यूक्रेन तो सिर्फ पुतिन के अगले कदम का इंतजार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब आपको यूक्रेन की एक ऐसी सोल्जर से मिलवाते हैं जिसने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठा लिए हैं। अलीशा को यूक्रेन में ब्यूटी विद गन कहा जा रहा है और वो यूक्रेन के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रही है। Батарея, огонь! टैंकों पर सवार रूस के आक्रामक सैनिक और गोले बरसाती रूस की सेना की ये तस्वीरें यूक्रेन के लोगों की दहशत बढ़ा रही हैं। वहीं यूक्रेन की सेना भी नाटो देशों से मिले हथियारों के दम पर जवाबी कार्रवाई की प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन यूक्रेन से आ रही एक और तस्वीर सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। यूक्रेन के लोग लकड़ी की बंदूकों के साथ अपने देश को बचाने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी के लिए हो रही तैयारी में नजर आ रहे इस चेहरे की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। हाथों में राइफल, आंखों में चश्मा, मजबूत फौलादी इरादे वाली ये महिला पहली नजर में कोई ट्रेंड सोल्जर ही नजर आती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये अलीशा है जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में मीडिया से जुड़ा काम करती है, लेकिन इसी के साथ अलीशा एक स्पोर्ट शूटर भी है। जब यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा बढ़ा तो अलीशा ने अपने हुनर का इस्तेमाल युद्ध में करने की ठान ली। Now I understand so much that my skill that I've got all this period serving in territory defense forces, it's so important. I feel self-convenient. I am sure that I have enough skill. जंग की स्थिति में अपनों की रक्षा के लिए तैयार अलीशा ने पिछले 1.5 साल से कभी भी प्रैक्टिस को मिस नहीं किया है। कठिन ट्रेनिंग के बाद जब वो साधारण कपड़े पहनकर निकलती हैं, तो कोई इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि इस लिबास के पीछे एक सैनिक मौजूद है। लेकिन जब वो खतरनाक राइफल में तेजी से गोलियां भरती हैं, तो युद्ध के लिए आत्मविश्वास से भरी दिखाई देती हैं। In our country, 8 years we live in a war, and now the situation is very tense. That's why I think that everyone in Ukraine should join territory defense forces in order to have an opportunity to defend family, son, daughter, and maybe friends from possible Russian aggression. अलीशा की उम्र 38 साल है और फिलहाल वो यूक्रेन के लाखों लोगों की तरह राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर देश की रक्षा में योगदान देने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन यूक्रेन के लोग शक्तिशाली रूस से युद्ध नहीं चाहते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.